श्री राधा का विलाप। श्री कृष्ण चंद्र के मथुरा चले जाने के बाद प्रोषित भर्तका के समान विलाप करती हुई श्री राधा सखियों से बोली, हे सखियों, देखो मेरी कठोरता, मैं कल अवश्य मथुरा जाऊंगा। ऐसे कहकर जाने वाले उद्धत प्राण प्यारे के वचन मैंने निर्भय होकर विश्वास पूर्वक सुने और दूर जाते हुए भी बारंबार लौटकर मेरी ओर देखते हुए जा रहे थे, तथापि मैंने उनकी उपेक्षा कर दी एवं कृष्ण से शून्य इस भवन में मैं जीतती जागती हुई फिर लौट आई हूँ। इतने पर भी मेरे प्राण यूं के यूं शरीर में विराजमान है, अर्थात इनको तो अपने प्रिय के पीछे पीछे ही प्रस्थान कर देना उचित था, परंतु जीने के लोभी ये हतभाग्य विरह कष्ट सहने के लिए शरीर में ममता जमाए हुए टस से मस नहीं होते। अरे सखियों, देखो प्राणों से प्यार करने वाली मैं तो केवल दम्भ से रुदन कर रही हूँ, अर्थात यदि प्राण प्यारे में मेरी सच्ची प्रीत हो तो मैं तत्क्षण ही मर जाती। एक पहर व्यतीत हो गया, दोपहर भी व्यतीत हो गई, 3 पहर भी बीत गई। भाई देखो सखियों, ये तो सारा दिन ही रोते हुए व्यतीत हो गया। बड़े खेद की बात है, अब मैं क्या करूं? श्री हरि के मुखार विंद को नहीं देख पा रही हूँ, और जो नटवर वेश बनाकर यमुना पुलिन में पुष्पों के बनी हुई गेंद को उछालता हुआ खेला करता था, हे सखी, वही छलिया नंद किशोर चंद्रमा उसी प्रकार खेलता हुआ क्या फिर भी मेरे दृष्टिगोचर होगा या नहीं होगा? हे सखी, वे स्त्रियां धन्य हैं जो सपने में नित्य अपने प्राण प्यारे का दर्शन करती रहती हैं, और हमारी तो ये स्थिति है कि प्यारे कृष्ण के मथुरा चले जाने के दिन से वैरणी निंद्रा भी साथ चली गई, अतः मुझे तो सपन में भी दर्शन नहीं होता। कैसे धैर्य धारण करूं? और हे सखी, ये वही वसंत ऋतु का सुहावना समय है, ये वही वृंदावन है, और लताओं से आच्छन्न ये वही वृक्ष श्रेणी है। ये सब वस्तुएं तो हैं, किंतु हाय, कष्ट की बात तो ये है कि नवनी रथ कोमल मूर्ति कंदर्व के प्रथम अवतार अर्थात अपराकृत नवीन काम स्वरूप श्री कृष्ण मेरे दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। तात्पर्य, उनके बिना ये सब साज फीके से प्रतीत हो रहे हैं। हे सखी, गोविंद के विरह से मेरा निमेष मात्र काल भी युग के समान प्रतीत होता है। मेरी आंखों ने वर्षा ऋतु का रूप धारण कर लिया है, और ये समस्त जगत मुझे शून्य सा प्रतीत होता है। श्री गोविंद के विरह में प्रगाढ़ उद्वेग धारण करने वाला मेरा हृदय विदीर्ण सा तो हो रहा है, परंतु 2 भागों में विभक्त नहीं हो रहा, अर्थात यदि 2 टूक हो जाता तो मैं विरह से मुक्त हो सुखी हो जाती। विरह विकल शरीर मूर्छा को तो धारण किए रहता है, किंतु चेतना को त्यागता नहीं है। आंतरिक दाह शरीर को तो जलाए जा रहा है, परंतु भस्म सात नहीं करता, एवं मर्मच्छेदी विधाता मुझ पर प्रहार तो करता है, किंतु मेरा जीवन छेदन नहीं करता। हे विदे, जड़पूर्ण बादलों को भले ही इधर से उधर घुमाओ, चातकों को आनंदित करो, उत्कंठित मयूरों को केका शब्द उच्चारण करने वाले बना दो, एवं केतकी के पुष्पों को भले ही कठोर बना दो, परंतु हे निर्दय विधाता, विरही जन जब मूर्छित होकर विरह व्यथा को कुछ दूर करता है, अर्थात मूर्छावस्था में जब विरह दशा को भूल जाता है, तब उसको चेतना रूपी व्याधि देकर क्या चेष्टा करते हो, अर्थात दुखित को और क्यों दुख करना दे चाहते हो। अब मैंने केतकी के पुष्पों की धूल से धूसरवाण वाले इस आकाश का भी अवलोकन कर लिया। मत्स्य विशेषों को कोलाहल से आकुल सारे यमुना पुलीन भी देख लिए, कदम वन संबंधी वायु को भी खूब सहा। अतः हे सखियों, अपने आंसुओं को रोको, भय को त्याग दो, क्यों व्यर्थ ही व्याकुल हो रही हो? मैं कोई मरी थोड़ी ही जा रही हूँ, क्योंकि मैं तो वज्र के द्वारा बनी हूँ। अतः इस समय इन वर्षाकालीन मेघों को भी मैं सहूंगी, परंतु तुम्हारी व्याकुलता मुझसे असह्य है। आकाश की ओर दृष्टि लगाकर
विलाप करती हुई श्री राधा जी कहती हैं कि ये वही यमुना नदी है, ये चंद्रमा की किरणें भी वे ही हैं, ये यमुना का तट भी वही है और विपिन भी वही है, एवं मलका की सुगंध से युक्त वायुमंडल भी वही है। परंतु हा प्राण वल्लभ, इस समय तो तुम ही दुर्लभ हो गए हो। हे यदुनाथ, मेरी सखियां एक साथ चारों ओर से दौड़ती हुई प्रसन्न अपने मुखेंद्र मुंडल से आप आ गए हैं, इस शुभ समाचार को मेरे से कब कहेंगी? हाँ प्रभु, ऐसा शुभ अवसर कब उपस्थित होगा? ऐ दीन दयानाथ, हे मथुरा नाथ, मैं विरहिणी कब आपका मंगलमय दर्शन करूंगी? हे दई, तुम्हारे आदर्शन से कातर ये मेरा हृदय धूम घुमेर खा रहा है, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? हे सहचरी, वल्लभ चंद्र श्री कृष्ण का विरह मेरे लिए वैसे अधिक पीड़ा विस्तारित नहीं कर रहा है जैसा कि अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले असुर समूह से व्याप्त धनुषपति कंस के नगर में उनका रहना मुझे क्लेशप्रद हो रहा है। हाय, इस वसंत के प्रारंभ में नवीन नवीन आम्र पल्लव निकल रहे हैं, अतः चंचल स्वभाव वाला मेरा जीव भी अवश्य देह को त्याग कर चला जाएगा, किंतु मेरे हृदय में तो एक यही भारी दुख उपस्थित हो गया है कि यदि इसको जाना ही था तो ये प्राणी शर के साथ ही क्यों नहीं चला गया, अर्थात उस समय जाने में ही इसकी विशेष शोभा थी। और यदि हमारे प्राण प्यारे के आगमन की अवधि नियत हो जाती तो उस अवधि रूप एक आशा तंतु का सहारा लेकर मैं बहुत दिन तक अपने जीवन की रक्षा कर लेती, परंतु आने की अवधि तो निश्चित है नहीं। अतः अब यदि विशेष विलंब दिखा तो सकल लोक के एकमात्र हितकारी विधाता ने अपनी सृष्टि में कालकूट जहर की सृष्टि किस लिए की है? अर्थात हम जैसे विरह युक्तों के दुख को दूर करने के लिए ही तो उसकी रचना हुई है। तात्पर्य, प्राणेश्वर के आने में यदि अब विशेष विलंब दिखा तो जहर खाकर मैं मर जाऊंगी। हे शिशिर, तुम कुदुम के पुष्पों की सुगंध का यथेष्ट विस्तार करो। हे वायु, तुम शीतल मंद सुगंध होकर भले ही चलो। हे चंद्र, तुम सब दिशाओं को प्रकाशित कर दो। हे कंदर, तुम भी यथेष्ट प्रसन्न हो जाओ। अरे सखी, देखो, आज प्यारे के आने की अवधि का दिवस भी पूरा हो गया, अतः तुम उस निर्दय की चर्चा अब छोड़ दो। इस समय मेरा हृदय तो कुछ और ही करना चाहता है, अर्थात इस शरीर में अब रहना नहीं चाहता। अरे सखी, यदुपति यदि नहीं आते हैं तो ये उनकी इच्छा है, मत आओ। और मेरे प्राण भी यदि उनके विरह से जाना चाहते हैं तो भले ही चले जाओ, परंतु मेरे हृदय पर तो केवल एक यही है कि ये सबसे बड़ा भारी वज्रपात हुआ है कि दोबारा मंद मुस्कान युक्त उस मुख चंद्र का मैंने दर्शन नहीं किया। मेरा शरीर भले ही पंच तत्व को प्राप्त हो जाए और पांचों महाभूत ही भले ही अपने अपने अंशों में प्रविष्ट हो जाएं, इतने पर भी मैं तो मस्तक द्वारा प्रणाम करके विधाता से यही वर मांगती हूँ कि श्री कृष्ण के स्नान करने वाली बावड़ियों में मेरे देह का जल तत्व मिल जाए, उनके दर्पण में मेरे देह की ज्योति अर्थात अग्नि तत्व मिल जाए, उनके आंगन के आकाश में मेरे देह का आकाश संयुक्त हो जाए, उनके चलने के मार्ग में मेरे शरीर का पृथ्वी तत्व बिछ जाए एवं उनके तालव्रंत बीजता में मेरे शरीर का वायु तत्व प्रविष्ट हो जाए। वह लंपट अपनी पाद सेवा में आसक्त मुझ दासी को प्रगाढ़ आलिंगन से भींचे, अथवा अपने दर्शन न देकर मुझे मर्माहत करते हुए पीड़ा भी पहुंचाए, या अपनी जो अभिरुचि हो सो करे, परंतु वही मेरा प्राणनाथ है, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है।